इन दिनों एक पालतू तोता चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है उसकी तलाश में घोषित किया गया 50,000 रुपए का इनाम। दरअसल आयकर अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह के परिवार का पालतू तोता माऊ 13 जुलाई की दोपहर करीब 4:30 बजे अपने घर से लापता हो गया। परिवार के मुताबिक माऊ उनके लिए सिर्फ एक पालतू पक्षी नहीं बल्कि परिवार का सदस्य व अक्सर परिवार के साथ कंधे पर बैठकर घूमता था। तोते की तलाश में परिवार ने शहर भर में पोस्टर और होर्डिंग लगवाए हैं। बोदला चौराहे पर लगा एक बड़ा होर्डिंग लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसमें माऊ की तस्वीर, पहचान और उसे सुरक्षित वापस लाने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। परिवार ने बताया कि माऊ की नीचे वाली चोंच और पंखों पर काले धब्बे हैं, जिससे उसकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वहीं इस होर्डिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है और लोग तोते की तलाश में परिवार की मदद कर रहे हैं। यदि किसी को भी इस तोते के बारे में कोई जानकारी मिले तो वह परिवार से संपर्क कर उन्हें सूचना दे सकता है ताकि माऊ एक बार फिर अपने घर लौट सके। ये क्या है कि ये यहाँ पर मेरी वाइफ के कंधे पे ये बैठा हुआ था। कॉलोनी में काम चल रहा था तो लकड़ी की नसैनी होती है, वो बहुत के लेबर जा रही थी, उसे लेकर वो डर गया देखकर और उड़ गया। हमने उसे काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिला। जब हमने सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक सब पे उसका ऐड चला रहे हैं जिससे वो हमें मिल जाए। आपने इनाम भी रखा है उसके लिए? हाँ, क्या इनाम है उसके अंदर? ये 50,000 रुपये और ज़रूरत पड़ी तो इस इनाम को और बढ़ा सकते हैं। उसे किसी चीज़ से डर लगता था? किसी चीज़ से उसको? उसे गैस का सिलेंडर, नसैनी, स्टूल, इन चीज़ों से उसे डर लगता था। जैसे कहीं आप जाते आते थे तो क्या रहते थे उसका? तो हम उसे अपनी गाड़ी के अंदर ले जाते थे और मैंने 4 व्हीलर भी मैंने उसी के लिए ही खरीदी थी जिससे वो सेफ बना रहे। अब लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं लोगों से विनम्र अपील करता हूँ, एक कृपया उसे ढूंढने में मेरी मदद करें और मेरी तरफ से जो भी इनाम होगा मैं उसे और बढ़ाने की कोशिश करूँगा। कोई फ़ोन वगैरह आ रहा है किसी लोगों के? हाँ, मेरे पास दिन भर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, उसकी फ़ोटो भेज रहे हैं और सभी मेरी हेल्प में लगे हुए हैं और सभी से मैं ये कामना करता हूँ कि वो मेरी इसी तरीके से हेल्प करें और मुझे ढूंढने में उसकी मेरी मदद करें। मेरे साथ मेरे बच्चे की तरह रहती थी और मैंने बच्चे की तरह ही उसे पाला था और हमारे साथ हर जगह जाती थी, हर रिश्तेदारी, हर फंक्शन, सब में। आप रिश्तेदारी वगैरह की बात कर रहे हैं, डरती नहीं थी वो किसी चीज़ से? नहीं। कभी उड़ने का प्रयास किया उसने? नहीं, कभी नहीं। कितना टाइम हो गया आपके साथ उसको? हमारे साथ उसे 1.25 साल हो गया। कहाँ से लाए थे उसको आप? हमें ये कौन सी जगह है, मदिया कटक पेड़ के पास, वहाँ पे पड़ी मिली थी। छोटा सा बच्चा था, जब उसके पंख भी नहीं थे, जब से मैंने उसे पाला। आज आपके साथ नहीं है, किस तरीके का महसूस कर रहे हैं आप? एक जैसे बच्चा चला जाता है इसी तरह का महसूस कर रहे हैं। घर में बिल्कुल सूनापन, हर जगह उसकी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे आप कहीं घूमने जाते थे, शादी ब्याह में जाते थे तो उसको कैसे, कहाँ, घर में किस जगह रखते थे उसको? नहीं, वो ज़्यादातर हमारे साथ में जाती थी। हर शादी फंक्शन में हम लेके जाते थे। हम घूमने भी गए, यहाँ तक कि हम गंगा जी गए। गंगा जी भी हमारे साथ में नहाने गई, हम उसको गंगा जी में नहा के। तो आप क्या अपील करेंगे लोगों से? आपने 50,000 का नाम भी रखा है, क्या अपील करेंगे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? वो लोगों से अपील है कि मिले तो हमसे संपर्क करें और जो 50,000 का इनाम हमने रखा है हम उन्हें ज़रूर देंगे। हमारी सहायता करें जिससे हमारा माऊ हमें मिल जाए। क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद है, वैसे आगरा वासी सभी बढ़िया हैं। उम्मीद है कि ज़रूर कोशिश करेंगे मिलाने की। आज तक कभी नहीं उड़ी, पर उस दिन वो डर गई थी, इस वजह से उड़ी है। हम उसे पूरे कॉलोनी में देखा, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिली। अब एक ने बताई थी वहाँ देखी है, लेकिन वो भी नहीं है और लोग भेजते जा रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं, लेकिन वो नहीं है वहाँ। किस तरीके से आपके साथ रहती थी? शादी ब्याह होती थी जिस तरीके से? शादी वाला ना सब कंधे पे बैठ के आती थी, आज तक नहीं उड़ती थी। और उसके अलावा बाहर, इसके अलावा कहीं आप गए हो? कंधे पे बैठी रहती थी, डरती वर्ती किसी से नहीं थी। मथुरा, वृंदावन सब हुआ ही। यहाँ तक कि गंगा जी भी नहलाने ले गए उसे।